हेलो दोस्तों, आज हम फिर रसायन विज्ञान क्लास 12th वालों के लिए कुलराउस का नियम बताते हैं। देखिए, कुलराउस का नियम बहुत इजी तरीके से बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए, आप परीक्षा में आसानी से लिख सकें। देखिए, अकॉर्डिंग टू कुलराउस रूल यानी कुलराउस के नियम के अनुसार, देखिए अकॉर्डिंग टू कुलराउस रूल, अकॉर्डिंग टू कुलराउस रूल यानी कुलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की, देखिए ध्यान से याद करिए, किसी विद्युत अपघट की अनंतता पर चालकता, ठीक है, किसी विद्युत अपघट की अनंतता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, किसके योग के बराबर होता है? मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। एक बार फिर सुनिए ताकि आपको फिर अच्छी तरह से याद हो जाए। किसी विद्युत अपघट की अनंतता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही कुलराउस का नियम है, लिख लीजिएगा, यही कुलराउस का नियम है। अब देखिए, अनंत चालकता क्या है? जैसे हम कोई एक यौगिक लेते हैं, HCl ले लेते हैं, तो HCl में हम क्या करते हैं कि देखिए HCl को जब हम लेते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि देखो इसमें कहा गया है धनायनों और ऋणायनों, यानी दो भाग में बांट दे रहे हैं। देखिए H देखिए हमारा प्लस है, Cl हमारा माइनस है। देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारे जो यहाँ पर मोलर चालकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोलर चालकता, और इसकी ये क्या अनंत चालकता है। देखिए अनंत है ना, इसमें कहा ये देखो अनंत, इसको देखो अनंत से व्यक्त करते हैं, अनंत, ठीक है। और जो यम हमारा क्या है, ये देखिए हमारी मोलर चालकता हो गई। ध्यान दीजिएगा, देखिए अनंत मोलर चालकता, या सेल को हमने दो भाग में बांट दिया, तो हमने इसको देखो क्या करिए, हमने इसको इसी तरह लिख लिया। देखिए ए भी यहाँ पर, ये भी रहेगा हमारा, ए भी रहेगा। देखिए इसको मिटा के आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए इसको इस तरह बना दीजिए, ठीक है। ये अनंत और मोलर चालकता एक साथ रहेगी, कभी हटेगी नहीं। देखिए ठीक है, नहीं है तो पूरा है। इसमें H प्लस कर दीजिए, इसमें Cl माइनस कर दीजिए। इसी तरह आप देखिए इसके NaCl को ले लीजिए। देखिए अच्छी तरह से हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप NaCl, देखिए लैम्डा, इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। लैम्डा देखिए अनंत चालकता एंड मोलर, देखिए मोलर चालकता NaCl कर दीजिए, NaCl, तो इसमें क्या होगा, देखिए लैम्डा अनंत चालकता हो जाएगी, और एक में आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे दो भाग में लिख दीजिए, ऐसे लैम्डा दीजिए, इसको लिख लिए। अब इसमें देखिए Na प्लस डाल दीजिए, Na प्लस डाल दीजिए, इसमें Cl माइनस डाल दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे देखिए आपको दूसरा भी करके दिखाते हैं। जैसे NaCl है, उसके अलावा भी मान लीजिए यहाँ NaOH डाल दीजिए। क्या डाल देंगे, NaOH डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ Na प्लस तो वही क्या करेगा, यहाँ पर पलट जाएगा, OH कर दीजिए। देखिए कितने स्टेप्स हो गए, OH हो गया, देखिए आपका 3 हो गया। देखिए एक ये हमने बताया एग्जाम्पल, दो यानी HCl का दूसरा तीसरा हो गया। मान लीजिए इसके अलावा CH3COH ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ क्या ले लेंगी, देखिए वो तो वही रहेगा, CH3COOH, CH3COOH ले लीजिए। तो बस यहाँ पर CH3 कर दीजिए, CH3 प्लस कर दीजिए, इसमें COOH कर दीजिए। देखिए आप कहोगे ना ऋणाणु की मोलर चालकता कैसे कैसे आपको व्यक्त करना है, और भी कहो तो एग्जाम्पल दे देते हैं। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे NH4Cl ले लीजिए, क्या ले लीजिए, NH4Cl, मान लीजिए NH4Cl ले लीजिए, इसको फिर हटा दीजिए। आप क्या करेंगे, NH4, देखिए NH4Cl ले लीजिए, तो यहाँ आप NH4 कर देंगे, देखिए यहाँ Cl कर दीजिएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। देखिए प्लस और माइनस, देखिए इसमें प्लस इसमें माइनस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये धनायन जानो, अन्यथा गलत हो जाएगा। देखिए ये कुलराउस के नियम को हमने बता दिया। फिर हमने इसके आगे हम आपको बताते हैं।
देखिए दोस्तों, कोलराउस के नियम की उपयोगिता बताते हैं। कोलराउस के नियम की उपयोगिता, इसके दो नियम हैं। कोलराउस के नियम की उपयोगिता के दो नियम। पहला नियम क्या है? दुर्बल अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना हेतु। पहला नियम क्या है? पहला नियम ध्यान रखिए, दुर्बल अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना करने हेतु। देखिए, दुर्बल अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना करने हेतु के लिए ये बहुत उपयोगी है। ये क्या है? पहले तो कैसा आपको पहले से लिखना, दुर्बल, देखिए कुछ इसमें नहीं करना, अपने माइंड से लिखिए। दुर्बल अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना करने हेतु के लिए कोलराउस का नियम बहुत उपयोगी है। इसके बिना हम कोलराउस के नियम को ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए इसी तरह लिखना है, इसके बिना हम किसी इसका मान देखिए, जैसे इसका मान मोलर चालकता की सीमा के अनंत सीमा का मान सीधे रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। केवल कोलराउस के नियम से ही ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब इसके लिए एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए एग्जांपल हमारा क्या है? देखिए उदाहरण एग्जांपल हम आपको बताते हैं। ये देखिए बहुत आता है एग्जाम में। इस एक जो एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल ये है कि एस्टिक अम्ल के लिए देखिए लैम्डा जो हमारा है वो क्या है? ऊपर देखिए ये हमारा है, नीचे मोलर चालकता है, ये अनंता मोलर चालकता। देखिए एस्टिक अम्ल के लिए लैम्डा यम अनंता पर यदि आयनों की मोलर चालकता का ज्ञान है तो ज्ञात किया जा सकता है। आयनों की मोलर चालकता का मान प्रबल आयनों हमने जो आपको बताया था, प्रबल आयनों के लिए ही केवल ज्ञात किया जा सकता है। केवल किसके लिए? प्रबल आयनों के लिए ही ज्ञात किया जा सकता है। अभी आपको बताया था ना, जैसे देखिए प्रबल आयन देखिए 3 है। प्रबल आयन हमने कौन सा 3 है? देखिए ध्यान दीजिए, देखिए लैम्डा अनंता मोलर चालकता हमारा पहला HCl, देखिए हमने उसमें भी एग्जांपल आपको दिया था। HCl ले लीजिए, बराबर कर लीजिए, और आपको क्या करना हमने आपको बताया था कि ये आप लगा लीजिए, ये लगा एक ऐसे 2 बार ऐसे आप कर लीजिए, लैम्डा करके यहाँ HCl प्लस कर दिए, HCl माइनस को इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। और आपका दूसरा हमने आपको बताया NaCl बताया था, हमने क्या बताया था? NaCl। तो देखिए दूसरा फिर सॉरी देखो इसको अनंता ऊपर रहेगा, अनंता ऊपर रहेगा, मोलर चालकता NaCl कर दीजिए। फिर आप इसमें क्या करेंगे? फिर ऐसे लीजिए 2 बार देखिए अनंता, यहाँ Na प्लस कर दीजिए, यहाँ फिर लैम्डा, फिर यहाँ Cl माइनस कर दीजिए। देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब तीसरा आपकी जो है प्रबल आयन कौन है? CH3COH, हमने तो कोई पीछे भी बताया था। देखिए अनंता यम CH3 COOH कर दीजिए। फिर लैम्डा देखिए 2 बार पहले फट से लिख दीजिए, आपका आसान हो जाएगा। देखिए लैम्डा यहाँ CH3 कर दीजिए, यहाँ COOH माइनस कर दीजिए। ये समीकरण नंबर देखिए 3 हो गया। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे? 1 2 व 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे? 1 2 3 को जोड़ने पर। अब सबको जोड़िए। अब देखिए जोड़ने पर आपको क्या मिलता है ये आपको देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए सबको जोड़िए। देखिए जोड़ने क्या होता है, यहाँ पहले क्या एस्टिक अम्ल के लिए है ना, देखिए जिसके लिए वो कहेगा उसी को आगे लिखिएगा। जैसे मान लिया एस्टिक अम्ल के लिए कह रहा है तो लैम्डा मोलरता अनंता CH3 क्या लिखेंगे? एस्टिक अम्ल क्या है? CH3 COOH देखिए एस्टिक अम्ल लिए क्या? एस्टिक अम्ल को इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे? सभी को हम जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने पर हमारा क्या है? देखिए हमारा देखिए दोस्तों एग्जाम्पल हमने पहला आपको यह बताया था कि HCl थोड़ा सा मिसिंग हो गया तो उसी को सही कर रहे थे। देखिए फिर से थोड़ा देख लीजिए गलत होने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl के लिए H प्लस Cl ये सही है, इक्वेशन नंबर 1। NaCl के Na प्लस Cl इक्वेशन नंबर 2 ये भी सही है।
देखिए CH3COOH के लिए थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, क्योंकि हम यहाँ CH3 और COOH नहीं लिख सकते। CH3 में H जो होता है प्लस है, तो हमारा -CH3 माइनस बचता है। देखिए बहुत मेयर है, बहुत माइन्यूट से गलती होती है, इसी में को ध्यान दीजिए। CH3 माइनस बचेगा। अब देखिए CH3 सोडियम एसीटेट जो होता है, तो इसमें देखिए देखिए पहले इधर जो हमारा है प्लस है, तो CH3CO हमारा क्या है माइनस है। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 4 के योग में से, देखिए 1 और 4 के योग में से समीकरण 2 में से घटाने पर देखिए हमारा 1 क्या है HCl है, तो हमने HCl यहाँ लिख दिया। और हमारा देखिए 4 क्या है, हमारा देखिए 4 COON ये है। देखिए समीकरण किसके 2 में से घटाने पर 2 हमारा क्या है NaCl। अब हम इसको लिख कर क्या करते हैं, हल करके देखिए सोडियम एसीटेट को निकालते हैं, क्योंकि दुर्बल चालकता उसी से ज्ञात की जा सकती है। देखिए इसका क्या होगा, देखिए हम हल करेंगे तो यम, देखिए ये हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा H प्लस, ठीक है, देखिए लैम्डा, फिर यम Cl माइनस, देखिए प्लस, ऐसे इसका भी लेंगे। देखिए में क्या होगा, देखिए अनंत मोलरता क्या रहेगा Na प्लस और क्या हो जाएगा फिर लैम्डा इन्फिनिटी, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ यम सी क्या रहेगा CH3COO माइनस बचेगा। फिर देखिए माइनस लैम्डा यम अनंता Na प्लस, ठीक है, फिर यहाँ देखिए माइनस पास, तो माइनस हो जाएगा अनंता MCl माइनस। अब देखिए हमारा क्या क्या कट रहा है, देखिए हमारा Na से ये कट रहा है, और हमारा Cl से हमारा ये Cl देखिए हमारा कट गया। अब बचा हमारा क्या, देखिए यहाँ इक्वल कर देते हैं। देखिए हमारा बचा क्या, लैम्डा मोलरता इन्फिनिटी H प्लस, और क्या बचा लैम्डा इन्फिनिटी यम CH3COO माइनस। देखिए हमारा बचा ना H प्लस CH3CO, देखिए ये बचा ना CH3, देखिए हमारा ये, देखिए हमारा ये बचा और ये बचा, देखिए मिलकर हमारा क्या हो गया सोडियम एसीटेट हो गया। यानी हमारा क्या हो गया अनंता यम क्या हो गया CH3, ठीक है, COO, देखिए हमारा H हो गया। देखिए हमारा ये बचा, ये सोडियम हमारा एसीटेट, देखिए हमारा ये बचने वाला था, ये हमको चाहिए था, ये हमारा मिल गया। देखिए हमारा ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत आया, कई बार आया है कि सोडियम एसीटेट को क्लोराउस के नियम से दुर्बल अपवर्तक मूल्य चालकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह देखिए आप क्वेश्चन ज्ञात करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। देखिए हमारा ये हल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमको लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमने तो बहुत अच्छे नियम से बहुत अच्छे से पढ़ाने दैट्स ऑल।